Hello students, welcome to Omniscience Academy. My name is Kuldeep Sharma. Mathematics 100 out of 100 Target Board Exams 2025 की लेक्चर सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका इफ x इज इक्वल टू sec थीटा माइनस टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब एक्स वाई प्लस वन की जो वैल्यू है आपकी वो एक्स और वाई के टर्म्स में ही आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से जाएगा। सबसे पहले तो यहां पर x इंटू वाई प्लस वन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x और y की वैल्यूज जो हैं उनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू आपको जो गिवन है वो है sec थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए यहां sec थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं cos के टर्म्स में। सो ये हो जाएगा आपका 1/cos और tan जो है ये हो जाएगा आपका sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहां कॉमन डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा cos थीटा और जो न्यूमेरेटर आएगा वो आएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये वैल्यू है x की। सिमिलरली y की वैल्यू को भी देख लेते हैं। सो y इज इक्वल टू जो आपको गिवन है वो है cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cot थीटा आपका होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन थीटा, यहां पर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा और ऊपर होगा 1 प्लस cos थीटा। तो आपकी जो वैल्यूज हैं x और y की वो वैल्यूज क्या आ गई, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा और y की वैल्यू है आपकी 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। सो यही जो x और y की वैल्यूज हैं, हमको जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है उसमें हम ये वैल्यूज क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो एक्स वाई प्लस वन है इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अब x और y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू y की वैल्यू जो है वो है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहां पर प्लस वन को हम लिख लेंगे जो यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा आपका, न्यूमेरेटर्स प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे और डिनोमिनेटर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ये होगा आपका 1 इंटू 1 1 एंड देन कॉस थीटा, 1 को हम दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस साइन को भी दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन थीटा और यहां पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहां जो डिनोमिनेटर है वो है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस वन जो था उसको भी एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, नाउ टेकिंग एलसीएम यहां पर आपको दिख रहा है दिस कैन बी ट्रीटेड एज 1 अपॉन 1। सो यहां जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका cos थीटा साइन थीटा। एलसीएम भी यही है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी यही है, तो ये पूरा जो टर्म है वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसके बाद यहां पर 1 अपॉन 1 है, तो ये पूरा जो टर्म है ये इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आपका प्लस साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो कि पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है। सो इन दोनों को हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहां पर जो आपका नेक्स्ट स्टेप बचेगा वो आपका बचेगा यहां पर ये होगा 1 प्लस कॉस माइनस साइन, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं जब तक मैं बोर्ड रफ कर देता हूं। इसका देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। चलिए, तो जो लास्ट स्टेप हमारा आया था वो आया था 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। यहां पर मैंने LHS लिख दिया है एक्स वाई प्लस वन। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान रखिए, अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, जो ये 1 यहां पर दिया हुआ है इस 1 की जगह आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना है। ठीक है, सो इस 1 को रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से और बाकी के टर्म्स जो हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा ये एज इट इज लिखेंगे
और यहां पर cos थीटा sin थीटा का प्रोडक्ट जो है वो भी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, जितने भी टर्म्स आपको न्यूमरेटर में दिख रहे हैं इन सबको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे इस कॉमन डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा आपका, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं, आप पहले साइन स्क्वायर बाय कॉस साइन करेंगे। सो यहां से एक साइन और एक कॉस, एक साइन ऊपर से एक साइन नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली जब आप इस कॉस स्क्वायर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, सो एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा एक कॉस थीटा और नीचे बचेगा एक साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद जब आप इस कॉस को यहां डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा से कॉस को डिवाइड करेंगे, तो ये बचेगा आपका 1 बाय साइन थीटा। अगेन लास्ट टर्म को भी एज इट इज कर लेते हैं, सो साइन बाय साइन कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपका बचेगा 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, सो ये इंडिविजुअल टर्म्स इस तरीके से आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, साइन बाय कॉस क्या होता है आपका टेन थीटा, प्लस कॉस बाय साइन होता है आपका कॉट थीटा, और 1 बाय साइन होता है आपका कॉसेक थीटा, माइनस 1 बाय कॉस होता है आपका सेक थीटा। ठीक है, सो ये टर्म्स यहां पर आ गए हैं फाइनली, और यहां पर x और y की वैल्यूज जो आपको दी हुई हैं वो है x इज इक्वल टू सेक माइनस 10 एंड y इज इक्वल टू कॉसेक प्लस कॉट। सो ये जितने भी टर्म्स हैं हम उनको x और y में एक्सप्रेस करेंगे। सो क्या करेंगे, देखिए कॉसेक और कॉट जो है उसका जो एडिशन है वो आपको ऑलरेडी y दे देगा, बट यहां पर जो tan और sec है, ध्यान दीजिए x की वैल्यू में sec पॉजिटिव है और tan नेगेटिव है, लेकिन ये जो हमारा लास्ट टर्म आया है इसमें tan पॉजिटिव है और sec नेगेटिव है, तो कोई बात नहीं, हम साइंस को क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली वैल्यूज को लिख सकते हैं। सो यहां पर मैं थोड़ा सा साइन चेंज कर देता हूं। सो यहां पर cot प्लस cosec जो है इसको लिख सकते हैं आप, ध्यान दीजिए इसको मैं लिख रहा हूं y, सो ये हो जाएगा आपका y, और यहां पर tan थीटा माइनस sec थीटा। बट अगर आप क्या करें कि आप यहां नेगेटिव कॉमन ले लें, ठीक है, सो यहां लिख देता हूं उस एक्सप्रेशन को, यहां अपना एक्सप्रेशन आया है y प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, और y प्लस यहां पर tan माइनस sec है बट यहां sec माइनस tan है, तो आप इसको निगेटिव करके और sec थीटा माइनस tan थीटा बना सकते हैं। ठीक है, और sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू जो है आपको x गिवन है। सो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपका जो फाइनल आंसर है वो है y माइनस x। ठीक है, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ध्यान दीजिए आपको क्वेश्चन गिवन था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब है कि आप जो LHS की इक्वल बताएंगे फाइनली एक्सप्रेशन, उसमें सिर्फ y और x ही होना चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहां पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस कॉस वाई प्लस 1 प्लस कॉस वाई अपॉन साइन वाई माइनस साइन वाई अपॉन 1 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस वाई। ये पूरा इतना बड़ा आपका LHS है और RHS एक सिंगल एक्सप्रेशन है। सो इस पूरे को आपको सॉल्व करके सिंगल एक्सप्रेशन कॉस वाई के इक्वल बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका LHS है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई वाई 1 प्लस कॉस वाई। ठीक है, सो एक काम करते हैं, सारे जो टर्म्स हैं वो आपको फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो इनको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, LCM लेके और फिर जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो देखते हैं LCM क्या आएगा आपका। LCM जो होगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा डिनोमिनेटर्स का वो होगा 1 प्लस कॉस वाई, और यहां 1 माइनस कॉस वाई को मैं इसके साथ लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, और साइन वाई भी जो है आपका वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर आपको क्या करना है कि जैसे आप न्यूमेरेटर्स में सॉल्व करते हैं, सो यहां क्या है, यहां डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो एज इट इज आपका जो डिनोमिनेटर है यहां पर LCM लेने के बाद वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा 1 प्लस कॉस वाई
इंटू 1 माइनस कॉस वाई इंटू साइन वाई, ये आपका पूरा इस 1 में मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद माइनस, थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा है बट उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब ये जो साइन स्क्वायर है, यहां पर इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस वाई है, तो इसको छोड़ के बाकी के दो जो टर्म्स हैं वो इस साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो लिखेंगे एज इट इज साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई इंटू साइन वाई, ये जो रिमेनिंग डिनोमिनेटर्स हैं उसका मल्टीप्लाई होगा। फिर इसके बाद अगला टर्म है आपका 1 प्लस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस वाई में जो मल्टीप्लाई होगा वो इस साइन वाई को छोड़कर जो दो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। सो इसमें मल्टीप्लाई होगा आपका 1 प्लस कॉस वाई और 1 माइनस कॉस वाई, ठीक है। और फाइनली आपका जो लास्ट टर्म होगा वो होगा आपका साइन वाई इंटू, तो यहां थोड़ा सा बोर्ड पे जगह नहीं बची है तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके आपको बताता हूं। चलिए, तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो एक फ्रेम में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया है, तो फॉन्ट साइज को थोड़ा सा छोटा करके उसको फ्रेम में लाने की कोशिश की है। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस साइन, ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर यहाँ 1 में ये पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर वाई है, यहाँ पर इस वाले को छोड़ के इन दोनों का प्रोडक्ट इस साइन स्क्वायर वाई में मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस कॉस में मल्टीप्लाई होगा आपका इस साइन वाई को छोड़ के 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, जो कि मैंने यहां लिख दिया है। और माइनस साइन वाई में मल्टीप्लाई होगा इस 1 माइनस कॉस को छोड़ के 1 प्लस कॉस एंड साइन वाई। तो ये सारे टर्म्स मैंने लिख दिए हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नाउ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका साइन वाई माइनस, यहां देखिए साइन स्क्वायर है और साइन है, तो इसको मैं साइन क्यूब लिख लेता हूं और 1 माइनस कॉस वाई को एज इट इज लिखा रहने देता हूं। यहां पर देखिए अगेन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है, तो ये फिर से एक 1 प्लस कॉस आपका यहां रहेगा और दूसरा जो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई में चेंज हो जाएगा। माइनस यहां है आपका साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस कॉस वाई, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपका जो है वो है आपका 1 प्लस कॉस वाई। अगेन यहां पर फिर से 1 प्लस कॉस वाई 1 माइनस कॉस वाई करेंगे, तो ये अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप आपका होगा, नाउ यू नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, सो इसको चेंज किया किसमें, साइन स्क्वायर वाई में, और यहां पर एक साइन वाई आपका ऑलरेडी है, माइनस साइन क्यूब वाई और 1 माइनस कॉस वाई को एज इट इज लिखा रहने दिया। इसके बाद यहां अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है आपका वो साइन स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज साइन स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस कॉस वाई, और यहां भी माइनस साइन स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस कॉस वाई। अब कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आंसर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका एक्सप्रेशन। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अगेन मैं साइन स्क्वायर लिख रहा हूं और यहां पर साइन वाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब जहां जहां साइन स्क्वायर और साइन का प्रोडक्ट है उसको मैं अगेन क्यूब फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर इंटू साइन हो जाएगा आपका साइन क्यूब वाई, और यहां पर माइनस साइन क्यूब वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई को लिख देता हूं, ठीक है। प्लस यहां पर आपका देखिए यहां पर साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस है, यहां भी साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस है, बट दोनों टर्म्स जो है वो कैसे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हैं। सो इन दोनों टर्म्स को मैं क्या कर सकता हूं, कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो ये टर्म जो आगे का आपका है वो कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सप्रेशन और रिड्यूस होके अगेन साइन स्क्वायर वाई इंटू साइन वाई को मैं क्या लिख दूंगा, साइन क्यूब
y लिख दूंगा, ठीक है। चलिए इसका अगला स्टेप जो है यही इक्वल करके आपको बता देता हूं। नाउ दोनों टर्म्स में देख रहे हैं आप कि साइन क्यूब और साइन क्यूब क्या है, कॉमन है। सो साइन क्यूब को जब कॉमन लेंगे सो ये होगा 1 माइनस, और यहाँ 1 माइनस कॉस वाई, यहाँ बड़ा ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। चलिए, और नीचे जो आपका एक्सप्रेशन है वो है साइन क्यूब y। चलिए, सो साइन क्यूब और साइन क्यूब जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 1 प्लस कॉस वाई, बिकॉज जब ब्रैकेट ओपन होगा तो कॉस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। देन 1 और 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली, और यहाँ जो फाइनली आपका बचेगा वो बचेगा कॉस वाई, ठीक है। सो थोड़ा सा दिखने में लेंदी है बट उतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना कर पाए, बट ये है कि ब्रैकेट्स का केयरफुली यूज कीजिए, और जब आप एलसीएम लेते हैं और न्यूमरेटर्स को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि कहीं भी साइन का मिस्टेक ना हो और ब्रैकेट्स अच्छे से पुट किए हों, ठीक है। सो ये आपका एक्सप्रेशन कॉस वाई जो कि आ गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 9 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 tan थीटा माइनस 2 sec थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 9 के साथ है वो यहाँ sec है और यहाँ tan है, और यहाँ 2 के साथ tan है, बट जो एक्सप्रेशन आपको चाहिए वो यहाँ 2 के साथ sec है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है करके देखते हैं। LHS को लेके चलते हैं जो आपको गिवन था, तो ये है आपका 9 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 9। तो आपको क्या करना है कि ये जो 9 और 9 वाला टर्म है इसको ट्रांसपोज कर देना है। सो ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 sec थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। ये जो माइनस 2 tan थीटा वो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये यहां से दोनों से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा sec थीटा माइनस 1, और यहां बचेगा आपका 2 tan थीटा। ध्यान रखिए अब आपको क्या करना है, ऐसा मल्टीप्लीकेशन करना है LHS और RHS दोनों तरफ कि यहां पर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो आइडेंटिटी वो अप्लाई हो सके। तो हम क्या करेंगे, sec थीटा प्लस 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1, और राइट हैंड साइड में भी 2 tan थीटा sec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहां से होगा ये कि sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1 कन्वर्ट हो जाएगा आपका 9 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, और यहां पर जो आएगा वो आएगा 2 tan थीटा sec थीटा प्लस 2 tan थीटा, ठीक है। मैंने ब्रैकेट को जस्ट ओपन कर दिया मल्टीप्लीकेशन करके। तो नाउ यू नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 9 tan स्क्वायर थीटा में, और यहां आपका 2 tan थीटा sec थीटा प्लस 2 tan थीटा। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में tan के जो टर्म्स हैं वो क्या है, कॉमन है। सो क्या हम इनको कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां पर दोनों तरफ हम tan को अगर कॉमन लेंगे सो ये तो आपका, आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो tan थीटा इंटू tan थीटा, और यहां आप लिख सकते हो 2 tan थीटा जो है आपका उसको कॉमन ले सकते हो, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका sec थीटा प्लस 1। चलिए अब यहां से जो tan थीटा है ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया है, तो यहां से एक tan और एक tan आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो ये जो आपका अगला स्टेप जो होगा वो होगा आपका 9 tan थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा प्लस 2। अगेन मैंने 2 को क्या कर दिया है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो एक स्टेप है वो मैं आपको यहां बता देता हूं अगेन। तो आप क्या करेंगे, आपका फाइनली एक्सप्रेशन जो है वो आना शुरू हो गया, आपको सिर्फ क्या करना है, अगले स्टेप में ट्रांसपोज करना है। सो ट्रांसपोज करेंगे तो यहां से जो 2 sec थीटा है वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये आपका आएगा 9 tan थीटा माइनस ये 2 sec थीटा जो है ये यहां ट्रांसपोज हो जाएगा। सो 2 sec थीटा, और जो रिमेनिंग वैल्यू यहां पर बची है RHS में दैट इज इक्वल टू 2। सो ये आपका आंसर है। तो 9 tan थीटा माइनस 2 sec थीटा की वैल्यू जो है वो है आपकी 2, ठीक है।
तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ऐसा ट्रांसपोजिशन करना है सो दैट यहाँ सेक थीटा -1 जो है आपका वो कॉमन आ जाए, और फिर आपको इसको सेक स्क्वायर -1 में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग सूटेबल मल्टीप्लिकेशन, और सॉल्व करेंगे तो आपका tan जो है वो कॉमन आ जाएगा, दोनों तरफ से tan को कैंसिल आउट करेंगे तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, गिवन है इफ cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू m and cos अल्फा बाय sin बीटा इज इक्वल टू n, then show that m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, सो कुछ नहीं है, सब्सटीट्यूशन है ओनली। आप क्या करेंगे, m और n की वैल्यूज पुट करेंगे और प्रोडक्ट करके आपको आंसर तक पहुंचना है। चलिए एम स्क्वायर और एन स्क्वायर जो है आपका, सो LHS आपका जो है यहां लिख देता हूं, ये है आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी आपकी, एम स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा और इसका होल स्क्वायर, प्लस एन की जगह लिखना है कॉस अल्फा बाय साइन बीटा और इसका होल स्क्वायर, और आगे बड़े ब्रैकेट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इनटू यहां पर दिया है आपका कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए हमें देखना है कि दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर और नॉट, तो थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा, ये आपके एक्सप्रेशंस आ गए हैं। इनटू यहां है आपका कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ अब क्या करेंगे हम, जो एलसीएम है उसको ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और ये यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, और यहां पर इनटू में है आपका कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, सो फाइनली यहां पर आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो कॉमन है, तो यहां पर कॉमन ले लेते हैं। देख लेता हूं बोर्ड में कितनी जगह है। सो इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहां साइड में बता देता हूं। तो यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा जो है कॉमन लेंगे, सो कॉस स्क्वायर अल्फा यहां से कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, और यहां बचेगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा, और नीचे है आपका कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और इस होल एक्सप्रेशन के इंटू में है आपका कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, सो ये कॉस स्क्वायर बीटा है, देख लेते हैं। नाउ अगेन साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, यू नो दैट इट इज इक्वल टू 1, सो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है 1 बन जाएगा, तो जो बचेगा वो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, और इनटू में जो है वो है आपका कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहां से एक कॉस स्क्वायर बीटा और नीचे कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा, और इसको आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाय साइन बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म्स जो है स्क्वायर्ड फॉर्म में है, एंड दैट कैन बी रिटन एज, नाउ एन की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस अल्फा बाय साइन बीटा, और हम यहां तक पहुंच गए हैं, सो यू कैन रिप्लेस दिस फ्रैक्शन विद एन, सो ये आपका एन स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड RHS दैट वी हैड टू शो। ठीक है, सो ये आपका यहां पर एन स्क्वायर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस
कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि स्क्वायर फॉर्म में जो लिखे हुए हैं टर्म्स, सो ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको अप्लाई करके और कंपैरिजन करके एलएचएस और आरएचएस का आपको के की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं यहां पर इसका होल स्क्वायर जब करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉसेक अल्फा। ओके, और जो अगला एडिशन है वो आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा सेक अल्फा, 2 कॉस अल्फा सेक अल्फा। ठीक है, सो ये आपका एक्सपांशन हो गया। चलिए अब जैसा कि आप जानते हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सो ये कॉस साइन और कॉसेक जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से आपका कॉस और सेक कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगेन आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहां पे दिया है। सो साइन मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके टर्म्स को लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा को एक साथ लिख लेता हूं सो दैट यू कैन इजीली अप्लाई द आइडेंटिटी। इनको एक ब्रैकेट में पुट कर देता हूं, इसके बाद कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा। नाउ यहां से जो आपका बचा है एक्सप्रेशन, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां बचेगा 2, अगेन यहां से भी आपका 2 बचेगा। ठीक है, now sin square alpha plus cos square alpha is equal to, you know that it is 1, so 1 plus cosec square alpha plus sec square alpha plus 4। तो ये आपका एक्सप्रेशन रिड्यूस होके हो जाएगा। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर की जो वैल्यू है आइडेंटिटीज से वो मैं पुट कर रहा हूं